नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि लोकल टीवी की टीम दीपावली के दिन देवभोग थाने मौजूद है। हमारे देवभोग थाने मौजूद रहने का कारण यह है कि देवभोग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गौ तस्कर को पकड़ा है। मेरे साथ इस समय विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की टीम भी मौजूद है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की टीम की विशेष भूमिका इसलिए है, इनकी भूमिका भी मैं आपको बता दूं। पिछले दिनों 2 से 3 दिन पहले एक कार्रवाई हुई थी। उस दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा था और 19 नग गाय को जब्त किया था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की टीम ने देवभोग थाना के जो थानेदार हैं फैजुल लोधा साहब को इसकी सूचना दी थी। इसके बाद टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई थी और इस दौरान कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई जब की गई थी तो पूछताछ के दौरान ये नाम सामने आए थे। जो अभी जो पकड़ा गया है उसका नाम चित्रसेन बताया जा रहा है, जो उड़ीसा का रहने वाला है। पुलिस ने उसे पकड़ा है, तो ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। और निश्चित तौर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो हमारे क्षेत्र में जो गौ तस्करी को रोकने के लिए जिस तरह काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इनके कार्य प्रणाली की भी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो पहला सवाल प्रखंड अध्यक्ष महोदय से, महोदय जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी को जय श्री राम। एक बड़ी सफलता आज हम लोगों को प्राप्त हुई है और मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा पूरी पुलिस थाना टीम की, पुलिस अधीक्षक महोदय और थाना प्रभारी महोदय जी का, कि उनके कुशल नेतृत्व के चलते आज इस तरीके का बड़ा राजकीय तस्कर पहली बार पुलिस के हाथ लगी है। इसमें विश्व हिंदू परिषद के हमारे जिला उपाध्यक्ष आदरणीय सुभाष दौरा जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी का, सभी का, हम लोगों का सबका साथ हम लोगों को प्राप्त हुआ। नगर पंचायत उपाध्यक्ष सुशील यादव जी, सभी ने एकाग्र होकर के हमने शपथ खाई है कि इस क्षेत्र में गौ तस्करी टोटल हम बंद कराएंगे। उसी के तात्पर्य में हमारे थाना प्रभारी महोदय के द्वारा इस तरीके का कार्रवाई करना, क्योंकि कुछ दिन पहले बातें उठी थी कि भाई ये तो केवल एक माध्यम है, मेन जो तस्करी करने वाले लोग हैं उनके तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद फिर एक्शन में आई, यहाँ पर हम लोग सभी एक्टिव हैं और एक्शन में आई। उसके बाद पुलिस की टीम और फिर इस तस्कर को भी रंगे हाथ पकड़ा गया है। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कहूँगा मैं कि इस तरीके का, शायद रंगे हाथ नहीं, माफी चाहूँगा मैं, कि इसको पकड़ा गया है। और जिस तरीके से इसको पकड़ा गया है, इसकी बहुत दिनों से तलाश थी। इस क्षेत्र में कहीं भी सुनते थे तो इनका नाम बहुत प्रमुखता से नाम आता था कि यही व्यक्ति है जिसके तक हम गौ माता को पहुंचा रहे हैं, यही व्यक्ति है जो खरीदारी करके लेकर के जा रहा है। इसकी बहुत बड़ी टीम है और ये अपने टीम के अंडर ये काम करता है। ये आता है, खरीदारी करके चला जाता है, ये पैसा पेमेंट करता है मार्केट में और चला जाता है। उसके बाद फिर जो लोकल लोग होते हैं, जो 1000 रुपये 1500 रुपये जो हमारे हाथ से चढ़ जाते हैं, जो बेचारे जिनको हम अंदर करवा देते हैं, वो व्यक्ति को ये माध्यम बना करके ये अपने एरिया तक, उड़ीसा के एरिया तक, ये सुरक्षित गौ माता लोगों को बिना खिलाए, बिना केवल मारते मारते, ना चारा का व्यवस्था है ना पानी का व्यवस्था है, ऐसे ही लेकर के चले जाते हैं। प्रकाश जी, थाना प्रभारी ने बड़ी कार्रवाई तो कर दी है। 2 लोगों को पहले पकड़ा गया था, उसके बाद फिर उनके ये कहेंगे कि जो अंतर्राज्यीय, आप भी बता रहे हैं कि लंबे समय से इसका नाम चल रहा था कि आता है बाजार में पेमेंट करके निकल जाता है, आप जैसा बता रहे हैं। तो विकास जी, एक बड़ी कार्रवाई की गई है, उसे तो पकड़ा गया है, इसके साथ साथ उसका जो 4 पहिया वाहन है उसे राजसात करने के लिए भी प्रतिवेदन उच्च कार्यालय को भेजा जा रहा है। इस कार्रवाई को आप किस रूप में देखते हैं कि कितना कड़ा संदेश है? बिल्कुल, हमारे थाना प्रभारी महोदय का और मैं पुलिस अधीक्षक महोदय का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। और अभी हम सभी प्रखंड के यहाँ पर बैठे थे, सभी ने एक निर्णय लिया है कि बहुत जल्द, अभी दीपावली के नाम से थाना प्रभारी महोदय है नहीं, शायद आज गरियाबंद में है नहीं, तो आज ही हम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आज उनका सम्मान करते, पुलिस अधीक्षक महोदय जी को भी हम यहीं से सम्मान करते। और अब हमारी जिला की जो अध्यक्ष जी हैं प्रकाश निर्मलकल जी, उनके नेतृत्व में बहुत जल्द एसपी कार्यालय पहुंच करके एसपी साहब का भी सम्मान करेंगे। और हमारी जो जिला उपाध्यक्ष जी सुभाष दौरा जी हैं और नगर उपाध्यक्ष हमारे सुशील यादव जी के नेतृत्व में हम सभी पूरे संगठन वाले आकर के हम थाना प्रभारी महोदय जी का भी सम्मान करेंगे। मुद्दा यहाँ पर एक सबसे बड़ा आपने जो कहा यहाँ पर कि भाई इतनी बड़ी तस्करी जो आज रोकने में, इतने बड़े तस्कर को आज हम अगर पकड़ने में कामयाब हुए हैं, तो उसका पूरा श्रेय मैं थाना प्रभारी महोदय जी को देना चाहूँगा और उनकी पूरी टीम को, जो रात भर जग करके आज इस तरीके के कार्य को कर रही है। 3-4 दिनों, पिछले 3-4 दिन से इसकी खोज की जा रही थी, लगातार खोज की जा रही थी। और उसके बाद जब ये उनके हत्थे चढ़ा, पुलिस वाले के जब एरिया में आया, तो फिर इनको तत्काल गिरफ्तारी की गई। बिल्कुल, विकास उपाध्याय जी ने कहा, निश्चित तौर पर गरियाबंद जिले के जो युवा पुलिस कप्तान हैं और जो थाना प्रभारी हैं, लगातार जिस तरह से युवा पुलिस कप्तान के जो दिशा निर्देश में जो देवभोग पुलिस कार्रवाई कर रही है, निश्चित तौर पर जितनी भी तारीफ की जाए कम। इस तरह की चीजें विकास जी ने कही है। प्रखंड उपाध्यक्ष महोदय अर्जुन सोनी जी मौजूद हैं, हालांकि चेहरे में अभी भी उनकी गंभीरता नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे अर्जुन जी? सर्वप्रथम तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को दीपावली एवं गोवर्धन पूजा
की शुभकामनाएं देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि देवभोग के जो हमारे जो पुलिस टीम है बहुत ही सक्रिय है और कुशल नेतृत्व के चलते आज उनके द्वारा एक राजकीय बोलना चाहिए जो गौ तस्कर अंतर्राज्यीय गौ तस्कर है आज पकड़ा गया है। और जैसे कि हमारे नगर अध्यक्ष जो है सचिन टांडिया जी ने पिछले आपके बाइट में भी बताया था कि गौ तस्कर अब सतर्क हो जाए, उसी के चलते ही आज एक गौ तस्कर पकड़ा गया है। इतना ही आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। बिल्कुल, चलिए इसके साथ साथ आकाश जी मौजूद, क्या कहेंगे आकाश जी? आप सभी को नमस्कार। लोकल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव लोकल टीवी जो है गौ सेवा के लिए और जितने भी राष्ट्रहित के खबर हैं कवरेज करती है और सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। और आज दीपावली की जो खुशी है 4 गुना हो गया, इसलिए कि अंतर्राज्यीय गौ तस्कर को पकड़ा गया है। जब साधु संत के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि गौ संवर्धन राष्ट्र उत्थानम, गौ के संवर्धन से ही राष्ट्र का उत्थान है। आज शासन प्रशासन जो है, साधु संत जो है, गाय को पशु की श्रेणी से ऊपर उठाकर माँ का दर्जा देने के लिए, राज्य माता और राष्ट्र माता घोषित करने के लिए लगे हुए हैं। आज उसी समय ही देखा जाए तो गौ तस्कर जो है बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, लेकिन आज जो पुलिस टीम के द्वारा अंतर्राज्यीय गौ तस्कर को पकड़ा गया, जिसके लिए मैं पुलिस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं और पूरे क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल आकाश जी, धन्यवाद। आकाश जी आप इधर आए जी। आकाश जी आपका स्थान मुझे दे दीजिए। सबसे पहले तो सुभाष दौरा जी को लोकल टीवी परिवार की तरफ से बधाई। बधाई क्यों दे रहा हूँ सुभाष जी, आप तो समझ गए होंगे कि इसको ही बताना पड़ेगा। सबसे पहले लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज दीपावली के इस पावन अवसर पर जो गौ तस्कर हमारे सामने में ये पुलिस टीम की ये सफलता बोलेंगे, बहुत बड़ी सफलता बोलेंगे और उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए पूरी टीम को, पूरी पुलिस विभाग को। खासकर थाना प्रभारी महोदय जब भी कोई ऐसा घटना होता है तो तुरंत सपोर्ट करते हैं और अच्छा सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। और जैसे सूचना मिले जो पिछले 3 दिन पहले ये कार्रवाई हुई थी जिसमें 19 गौ माताएं मिली थी वहाँ पे, और ये अंतर्राज्यीय जो गौ तस्कर एक मिला है उड़ीसा से, जिसका नाम है चित्रसेन, उड़ीसा डाबा गाँव करके है, डाबो गाँव जी, नौरंगपुर जिला से आता है जी। और इस तरह से इतना बड़ा कार्रवाई होना, मैं तो कहीं ना कहीं पुलिस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी भी कोई अगर इस तरह से कोई तस्करी कर रहा है तो सचेत हो जाए, क्योंकि हमारी जो गौ सेवा समिति है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, ये छोड़ने वाली नहीं है। मतलब अब छोड़ेंगे नहीं, अब छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, सुभाष जी ने बड़ा मैसेज दे दिया है कि अब छोड़ेंगे नहीं। आइए सुभाष जी आपका जगह मुझे दे दीजिए। तो इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं सुशील जी। सुशील जी मोबाइल आपका है क्या, किसका मोबाइल है, क्या कहना चाहेंगे सुशील जी? बहुत बड़ी सफलता है ये, गौ तस्कर को पकड़े जो अंतर्राज्यीय गौ तस्कर चित्रसेन करके हैं डाबू गांव के। मेरे को पता चला कि हमारे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे सक्रिय हैं और गौ सेवा आयोग के जो सदस्य हैं हमारे ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, वो लोग के द्वारा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और पुलिस विभाग को मैं बधाई देना चाहूँगा और सभी को बधाई देना चाहूँगा। बिल्कुल, नगर पंचायत उपाध्यक्ष महोदय ने सटीक और ये कहेंगे कम शब्दों में बहुत अच्छी बातों का जिक्र किया। आइए उपाध्यक्ष महोदय आपकी सीट मुझे दे दीजिए। तो भाई सचिन टांडिया जी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे टांडिया जी? सबसे पहले तो क्षेत्रवासी और लोकल टीवी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से गौवंशों का परिवार उजड़ रहा है, राह तक रहे हैं कि कब हमारे घर में बाहर आएगी, कब खुशहाली आएगी, ऐसे ही करते जाएगी तो कब ऐसे उनके घर में खुशहाली आएगी। और इस खुशहाली को लाने के लिए हमेशा हमारी विश्व हिंदू परिषद की टीम हमेशा ही अग्रसर है और हमारे पास ऐसे प्रखंड अध्यक्ष हैं विकास उपाध्याय, जिसके वजह से हम ये कार्यवाही कर पा रहे हैं और आज ये इतनी बड़ी सफलता हमें मिली है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सचिन जी आपने बहुत अच्छी बात कही। प्रखंड अध्यक्ष विकास उपाध्याय लगातार एक्टिव रहते हैं और जब भी सूचना मिलती है तुरंत उनकी टीम के द्वारा इस कार्रवाई को की जाती है। सुभाष जी ने बहुत अच्छी बात कह दी है कि अब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ गौ सेवा आयोग भी यहाँ पर मौजूद है। अब कोई तस्करी करके बताए और तस्करी करने वालों को हम बताएंगे कि तस्करी करने से आपको कैसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बड़े भाई राजू डोंगरी जी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे डोंगरी जी? सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को गोवर्धन पूजा और दीपावली की बहुत बहुत बधाई। मैं बस यही कहना चाहूँगा, ये तो आगाज़ है। भाई विकास उपाध्याय के हाथों में बहुत बड़ा एक कार्य सौंपा गया है कि इस क्षेत्र से जो गौ तस्करी हो रहा है उसको समाप्त करने का, और लगभग विकास उपाध्याय जी
उस पथ पर चल पड़े हैं और निश्चित रूप से एक दिन वो जो संकल्प लिए हैं भाई विकास उपाध्याय, जो संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। और लगातार वो 3 दिनों से आज भी दिवाली के दिन में इसमें उनके पास कई सारे काम हैं, ऑफिस के भी काम है, लेकिन गौ रक्षा के लिए वो आज भी डटे हुए हैं। मैं पूरे क्षेत्रवासियों को और खास करके विकास भाई को बधाई देना चाहूँगा जो इतने बड़े कार्य करने में आप समर्थ रहे। बिल्कुल राजू जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। भाई विकास उपाध्याय जी गौ माता की रक्षा के उस डगर पर चल पड़े हैं। विकास जी ने तो पिछले इंटरव्यू में साफ तौर पर कह दिया है कि भाई मुझे मेरे जान को लेकर भी मुझे कई बार धमकियां मिली है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। गौ माता की रक्षा के लिए क्यों ना मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो जान देने को भी तैयार हूं, लेकिन गौ माता की रक्षा करने में पीछे नहीं हटूंगा। विकास जी को लोकल टीवी परिवार की तरफ से बधाई। और इसके साथ साथ गिरधारी बघेल जी मौजूद हैं, विकास जी के टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, महत्वपूर्ण सैनिक हैं। गिरधारी जी के विषय में बता दूं आपको, कहीं पर भी यदि परिस्थितियां विषम भी हो तो गिरधारी बघेल जी का पैर डगमगाता नहीं है, हर चुनौती को लड़ने को तैयार होते हैं। क्या कहना चाहेंगे गिरधारी बघेल जी? मैं लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और दीपावली के हार्दिक बधाई आप सभी को और मेरे हिंदू परिषद के सब भाइयों को। आज गौ तस्कर के एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय एक गौ तस्कर को पकड़ा गया और हम लोग हिंदू परिषद वाले हर जगह मौजूद रहते हैं और हमारी टीम भी गांव-गांव में मौजूद है। एक दूसरे से संपर्क करके हम इस गौ तस्कर को रोकने के बहुत प्रयास में हैं और विकास महाराज के कर कमलों द्वारा और हमारे दौरिया सर और हमारे सचिन दौरा जी और अर्जुन सोनी जी और हमारे सचिन टांडिया और राजू डोंगरे और हमारे पूरे भैया को बहुत बहुत धन्यवाद जो समय पे एक साथ होकर हम कार्य को सफल बनाते रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने गिरधारी बघेल जी कि आपकी टीम गांव-गांव में फैली हुई है और जहां पर भी तस्करी जैसी घटना घटती है विकास जी के का मोबाइल फोन बजना शुरू हो जाता है कि विकास जी तैयार हो जाइए, आपको अपने पथ पर फिर से लौटना है, आपको अपने कर्तव्य पथ पर लौटना है और गौ माताओं को बचाना है। चाहे रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, किसी भी समय 24 घंटे में विकास जी को फोन आने की देरी है, तत्काल अपनी टीम के साथ एक बार कैमरा घुमा दीजिए विक्की। यही वो टीम है जो हमेशा एक्टिव रहती है। लोकल टीवी के स्क्रीन पर आप जिन चेहरों को देख रहे हैं, भाई आकाश प्रधान, विकास उपाध्याय जी प्रखंड अध्यक्ष हैं, भाई अर्जुन सोनी जी, सुभाष दौरा जी, वर्तमान में शासन ने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के ब्लॉक अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। भाई सचिन तांडिया जी गौ सेवा आयोग के सदस्य तो है ही, विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष हैं। राजू डोंगरे जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब भी इस तरह की चीजें होती है, राजू जी उड़ीसा के धर्मगढ़ में रहते हैं, तुरंत 13 किलोमीटर की दूरी तय कर, चाहे बरसात हो, ठंड हो, जितनी भी गर्मी हो, गौ माता की रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। आपको भी बधाई राजू जी। इसके बाद गिरधारी बघेल जी टीम के अहम सदस्य हैं और कुछ दिनों बाद उनका कामकाज देखकर विकास जी बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दे सकती हैं। इसके बाद अंतिम में बातचीत करेंगे वो शख्सियत की, क्यों मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? आप कोई दिक्कत है क्या मेरे मतलब? तो क्यों दूर जा रहे हैं आप? नहीं दूर नहीं, मैं सामने आइए ना, सम्मान के रूप में। नहीं सम्मान आप मेरा करते हैं, मुझे इसके लिए आपका दिल से आभार। सामने आइए ना, बात करेंगे आपसे। अब दूर भाग रहे हैं, मैं सोचा कोई डाउट की स्थिति थी क्या, अब दूर भाग रहे हैं करके सोचा। मैं कोई डाउट तो नहीं था ना? नहीं सर, डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि सर्वप्रथम लोकल टीवी को धन्यवाद और इसमें से देवभोग हमारे जो कि थानादार साहब आज हमारे गोवंश के सही निर्णय पर आवाज़ उठाए, मेहनत किए, साथ दिए और जितने भी हमारे पार्टियों भाई वो भी एक्टिव होकर के रात बिकाल उस गाय के पीछे 4-5 दिन लगे रहे थे। और इस बीच में आज लक्ष्मी पूजा है और कल गोवर्धन पूजा है। हमको इस दिवाली को नहीं मानने से भी कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि गौ माता का हमने फिर जहाँ पे काटने पीटने में ले जा रहे थे उसी को हमने छुड़ा के फिर आज की डेट में कल उनका पूजा किया जाएगा। ऐसी पूजा करते समय जो कि हमारे जो जस है, गौ माता का जो जस है मिलेगा, सर्वप्रथम यही के थानादार साहब को मिले, सदा सर्वदा थाना अध्यक्ष बने, इस हमारे जिला के थाना अध्यक्ष बने और ऐसी काम करे, सदा सर्वदा उनका उज्जवल भविष्य रहे, कहीं पर भी रहे, भगवान उनके माथा में विराजमान होकर रहे, ऐसी बात करते रहे। और हमारे जितने भी हमारे जो पार्टी हैं, हमारे जो गोवंशक हैं,
ये लोग का भी आज दिवाली के नाम पर कोई पूजा करना नहीं पड़ेगा, कोई पूजा नहीं करना पड़ेगा, ताकि लक्ष्मी और विष्णु इतना खुश है कि कल आज दिवाली है और कल गोवर्धन पूजा है। आज बड़े भाई उन्हीं का गुरु सिंह पूजा जी करने पर जी इतना हमको लाभदायक मिल रहा है क्या, हमने मन में हमने सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा हमने काम कर रहे हैं। ऐसी काम हमको करते करते और करते रहेंगे और सदा सर्वदा यही उज्जवल भविष्य में हमने फिर कदम बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। बड़े भाई गुरु सिंह जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। विकास जी, इनकी बातों को यदि आप गंभीरता से समझेंगे तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा आज दीपावली है, कल गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा में हम गौ माता की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन विकास जी आज जिस तरह से कार्रवाई हुई है, जिस तरह से गौ माता की रक्षा के लिए आप लोगों ने कदम उठाया है, तो आप लोगों का पूजा सार्थक सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाएगा आपका पूजा। कुर्रे सिंह जी का कहने का मतलब ये था, मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को मैं सामान्य भाषा में समझा दूं। कुर्रे सिंह जी, आपने बहुत अच्छी चीजों का जिक्र किया और निश्चित तौर पर विकास जी कहते हैं यदि आपके मन में कुछ कर गुजरने की चाहत हो, यदि आपके मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो और यदि आपने किसी भी अभियान को एक जुनून के रूप में ठान लिया है कि उस अभियान को मुझे जुनून के रूप में आगे लेकर जाना है, उसे सफल करना है, तो आपके साथ कुर्रे सिंह दुर्गा जैसे लोग भी जुड़ते चले जाते हैं और एक कारवां बनता चला जाता है, एक जन कारवां बनता चला जाता है। और निश्चित तौर पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, आप लोगों की टीम जिस तरह से यहाँ पर काम कर रही है, ये गौ तस्करी करने वालों के लिए कड़ी चेतावनी है। गौ तस्कर सुधर जाएं, क्योंकि यदि आप तस्करी करना नहीं छोड़ेंगे तो विश्व हिंदू परिषद की टीम, बजरंग दल की टीम और गौ सेवा आयोग की टीम, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाना बंद नहीं करेंगे। ये कड़ी मैसेज है, कड़ी चेतावनी है। ये मैसेज नहीं है, ये चेतावनी के साथ साथ आप तक सीधा संदेश है। क्योंकि मुझे पता है लोकल टीवी को उड़ीसा में भी देखते हैं। यदि वो तस्कर इस न्यूज को देख रहा है तो सुधर जाओ भाई, क्योंकि आज एक तस्कर, एक अंतर्राज्यीय तस्कर पकड़ाया है, कल फिर कोई दूसरा अंतर्राज्यीय तस्कर पकड़ा सकता है। क्योंकि इनकी निगाह, एक बार कैमरा पर विक्की से कहूंगा, विक्की कैमरा घुमा दीजिए, इनकी निगाह 24 घंटा इनकी निगाह बने रहती है। इनका नजर 24 घंटा, इनका नजर 24 घंटा एक्टिव रहता है। और इस जैसे कहते हैं ना कि जो बाज होता है, बाज अपने शिकारी को देखने के लिए 24 घंटा नजर, जिस तरह से अपने नजर को शिकारी के ऊपर बनाकर चलता है, वैसे विश्व हिंदू परिषद की टीम, बजरंग दल की टीम और गौ सेवा आयोग की टीम हमेशा ऐसे तस्करों पर नजर बनाकर चल रही है, सटीक नजर बनाकर चल रही है। और आने वाले दिनों में यदि जो भी गौ तस्करी करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात जो ये तमाम संगठनों ने कह डाली है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।